नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियां। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। राहुल ने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसके बाद क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेंगे। राहुल ने कहा ये एंटी रिलीजन बिल है, ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राहुल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की नजर अब ईसाइयों के अधिकारों पर है और अगला नंबर सिखों का होगा। राहुल गांधी ने अधिवेशन में मंच से कहा कि आरएसएस बीजेपी हर रोज संविधान पर हमला कर रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए इन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। आरएसएस बीजेपी को कांग्रेस ही हराएगी। जिस दल के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल ने कहा कि बांग्लादेश ने भारत के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके नेता के साथ शांति से बैठे दिखे। मोदी के मुंह से इस बारे में एक शब्द नहीं निकला। ऐसे में नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती कहां गई? राहुल ने कहा कि लेकिन जब ऐसे हालातों पर इंदिरा गांधी जी से पूछा गया था कि डू यू लीन लेफ्ट और राइट, तब उन्होंने जवाब दिया था कि मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं झुकती हूं और ना बाएं, मैं सीधे खड़ी रहती हूं। और एक नरेंद्र मोदी हैं, वो सीधे मत्था टेक देते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक आर्थिक तूफान आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी पर टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक रहे हैं। राहुल ने कहा कि क्या आपने पीएम मोदी के द्वारा ट्रंप को गले लगाने की तस्वीर देखी? इस बार उन्होंने पीएम मोदी को आदेश दिया कि हम गले नहीं लगाएंगे, हम गले नहीं मिलेंगे, बल्कि नए टैरिफ लगाएंगे। पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने संसद में 2 दिनों तक ड्रामा चलाया। उन्होंने कहा कि पीएम कहां छुपे हुए हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव भी धोखे से जीता। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़कर 138 सीटों पर जीत हासिल की गई, जो 90% जीत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खड़गे ने आगे कहा कि सब कुछ पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करता है और आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। खड़गे ने कहा कि नेहरू ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपने दोस्तों को दे रहे हैं और देश को बेचकर चले जाएंगे। उनका मानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं, जबकि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। ये सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आगजनी के बाद बुधवार को फिर से हिंसा भड़कने की वजह से तनाव फैल गया। इलाके में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर पाबंदी है। कल की हिंसा के बाद इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने सूती इलाके में हाईवे को घेर लिया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। उन्होंने नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंचे पुलिस वालों के साथ भी भिड़ गए और उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के मुताबिक अब हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन इलाके में भारी तनाव है। इलाके के कई अल्पसंख्यक युवा और छात्र संगठनों ने लोगों से वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून पर बयान दिया। उन्होंने सभी से एक साथ रहने की अपील की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक लोगों से कहते हैं कि वक्फ संपत्ति को लेकर आपके दिल में दुख हुआ है, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। सीएम ने कहा कि याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी, भरोसा रखिए, हम आपके खिलाफ नहीं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग ये मैसेज दीजिए कि हमें साथ रहना है, हम आपके साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ममता ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ, मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करने की घोषणा की है, जिससे होम लोन के सस्ते होने की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में ये निर्णय लिया गया। संजय मल्होत्रा ने कहा, आर्थिक हालात
और भविष्य की स्थिति का अच्छी तरह से मूल्यांकन करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया है कि रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 6% कर दिया जाए। यह तुरंत लागू होगा। अभी रेपो रेट 6.25% था, जो घटाकर 6% हो जाएगा। बता दें, ये इस साल में दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव किए हैं। इससे पहले आरबीआई ने फरवरी में रेपो रेट में 0.25% कटौती की थी। अमेरिका की ओर से लगाए गए 104% टैरिफ पर चीन ने जवाबी कार्रवाई की। चीन ने अमेरिका पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, यानी पहले के 34% के बजाय अमेरिका पर अब कुल 84% टैरिफ लगेगा। चीन के वित्त मंत्रालय ने अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। मंत्रालय का कहना है कि ये नए शुल्क 10 अप्रैल को चीन के स्थानीय समयानुसार रात 12:01 से लागू होंगे। इससे पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है। इसके साथ ही चीन पर कुल टैरिफ 104% हो गया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का सामना करने के लिए चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। अमेरिका की ओर से लगाए गए 104% टैरिफ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रतिक्रिया दी। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का सामना करने के लिए चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। नए अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद ये पहली बार है जब शी जिनपिंग ने टैरिफ पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि एशियाई देशों को मिलकर एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की हालिया टिप्पणी के समान है। आसियान ने भी अपने क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपील की थी। वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कंपनियों से आग्रह किया कि वो टैरिफ से बचने के लिए तुरंत अमेरिका में रिलोकेट होना शुरू कर दें। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि आपकी कंपनी को अमेरिका में लाने का एक बढ़िया समय है, जैसे कि एप्पल और कई दूसरे रिकॉर्ड संख्या में कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि 0 टैरिफ और कोई एनवायरमेंटल डिले न होने का वादा भी किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.